जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखेंगे, जिसमें जो मेन हाईलाइट रहेगा वो नेवी चिल्ड्रन स्कूल पोरबंदर से आ रही वैकेंसी रहेगी। और इसमें काफ़ी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसकी वैकेंसी देखेंगे हम। जिसमें देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल पोरबंदर। ठीक है, एनसीएस में सैलरी अच्छी होती है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। हालांकि इस नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। पोस्ट की डिटेल्स अभी हम देखेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद द रिज्यूम। तो आपको मेल के माध्यम से अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है स्कूल पे 30 नवंबर 2024 से पहले। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए और डेमो के लिए फर्दर इंटीमेट किया जाएगा वाया ईमेल। चलिए देख लेते हैं एक बार पोस्ट की डिटेल्स। सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 नवंबर 2024 है, तो इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे। पीजीटी इंग्लिश सबसे पहला पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट 21 से 50 साल है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट इंग्लिश में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और इस तरीके से ये वैकेंसी, और कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी पीजीटी बायोलॉजी की है, जिसमें 21 से 50 साल एज लिमिट है और यहाँ भी आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जूलॉजी या बॉटनी में, और एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। साथ में बीएड होना जरूरी है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, 21 से 50 साल आपकी एज लिमिट है इसमें। और इसके बाद इसमें भी मास्टर्स चाहिए और बीएड चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका पोस्ट है जो कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है और इसमें 21 से 50 साल, इसमें भी एज लिमिट है। मास्टर्स इसमें भी चाहिए फिजिकल एजुकेशन विद बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये पीजीटी की वैकेंसीज थी। अब आपकी टीजीटी के पोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो टीजीटी इंग्लिश में आपकी वैकेंसी 21 है, इंग्लिश की है, जिसमें आपकी 21 से 50 साल एज लिमिट यहाँ भी मांगी जा रही है। बैचलर्स डिग्री चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट इंग्लिश में। उसके बाद आपके पास बीएड होना जरूरी है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए टीजीटी इंग्लिश का पोस्ट है। एज लिमिट 21 to 50 ईयर्स है एज ऑफ 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर फॉर विच द अपॉइंटमेंट इज बिंग मेड इनटू इफेक्ट। बैचलर्स डिग्री चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, मैथमेटिक्स में, स्टडीड एज अ रेगुलर कोर्स। उसके बाद बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड भी चाहिए। और यहाँ भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जा रही है। हालांकि टीजीटी के पोस्ट पे सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर टीजीटी की रिक्वायरमेंट नहीं, सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो विदाउट सीटेट कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस में देखिए यहाँ भी वैकेंसी 21 से 50 साल एज लिमिट है आपकी। बैचलर्स चाहिए, जस्ट बीएड चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए पीआरटी के पोस्ट आते हैं और टीजीटी के पोस्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। पीआरटी में सबसे पहले पीआरटी जनरल का पोस्ट है, जिसमें 21 से 50 साल, यहाँ भी एज लिमिट है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी और बैचलर्स डिग्री चाहिए एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी तो डीएलएड और इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी जनरल के पोस्ट के लिए। उसके बाद देखिए और भी कंडीशंस दिए गए हैं, यानी तो आपके पास क्लास 12th यानी सीनियर सेकेंडरी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 4 साल का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड आपने किया हो या डीएलएड किया हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी हिंदी का पोस्ट है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, 21 से 50 साल आपकी एज है और या तो आपके पास बैचलर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ आपको बीएड होना जरूरी है, यानी तो डीएलएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 4 साल का कोर्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th विद 2 साल का डीएलएड है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाल वाटिका केजी टीचर्स की, नर्सरी टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, 21 से 50 साल आपकी एज लिमिट है। सीनियर सेकेंडरी क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर इन नर्सरी टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ असिस्टेंट यानी आईटी असिस्टेंट के पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है। 21 से 50 साल आपकी इसमें भी एज लिमिट रखी गई है और डिप्लोमा इन आईटी या हार्डवेयर मेंटेनेंस हो आपके पास, 10+2 विद आईटीआई सर्टिफिकेट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कुछ और भी कंडीशंस हैं, उनको एक बार आप देख लेंगे। कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या है सभी पोस्ट के लिए? शुड हैव गुड पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी एंड शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें आपको मेंशन की हुई है। अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए अभी हमने देखा था 30 नवंबर तक आप मेल के माध्यम से अप्लाई करना है आपको, और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है स्कूल के एड्रेस पर। और वो कैसे सेंड करनी है तो एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मेल आईडी आप एक बार नोट डाउन कर लें। इस मेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके सेंड कर देना है और हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है और साथ में अपना रिज्यूम भी सेंड करना है। मेल आईडी है ncsporbandarrecruitment@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपको सेंड करना है।
तो ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26 आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है बट सैलरी यहाँ पर अच्छी मिलेगी आपको। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर देंगे। यहाँ पर सारी जानकारी को फिल करते हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच कर देंगे और उसके बाद आपके जो रिज्यूम है इन सभी को आप अटैच करके मेल के माध्यम से सेंड कर देंगे और इस हार्ड कॉपी को एनवेलप में डाल करके थ्रू पोस्ट भी आपको सेंड करना है स्कूल के एड्रेस पर। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। अगली वैकेंसी आरएस जूनियर मॉडर्न स्कूल हुमायूं रोड न्यू दिल्ली से है और यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें देखिए प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है सबसे पहले, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और साइंस इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी की पोस्ट के लिए। प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें देखिए आपका प्रेफरेबली बीएलएड कैंडिडेट्स या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, एनटीटी या बीएड। साथ में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, अकाउंट्स असिस्टेंट का पोस्ट है। The school prefers to receive the application from highly motivated and committed individuals having relevant qualification, proficiency in English language, essential computer skills for the above mentioned vacancies. अप्लाई कैसे करना है, तो काइंडली पोस्ट योर रिज्यूम ऑन दिस मेल आईडी जो कि है आपका rsjrms recruitment2024@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं विद इन 5 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस वैकेंसी को अपलोड हुए, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। 5 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है ईमेल के माध्यम से, कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट जो फिर आपका जो इंटरव्यू वगैरह का डेट होगा वो आपको फर्दर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल से है। अभी नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज अभी आई थी हाल ही में। सीनियर वाइस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है सेक्टर 48 गुरुग्राम में। तो इसकी क्वालिफिकेशन को अगर आप रखते हैं तो देख सकते हैं इसे भी एक बार, और इसमें भी आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके और आपको सेंड कर देना है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।